बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है। अगर हिंदू आज भी ये सोचकर सोते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, अगर आज भी ये मान लिया गया कि पड़ोसी देश की आग कभी हमारी दहलीज तक नहीं आएगी, तो याद रखिए, इतिहास माफ नहीं करता। बांग्लादेश में जो कुछ बीते दशकों से हो रहा है वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये एक धीमी लेकिन सुनियोजित प्रक्रिया है। सवाल ये नहीं कि हिंदू सुरक्षित है या नहीं, सवाल ये है कि हिंदू बचे भी रहेंगे या नहीं। उन्नीस 1947 में जब पूर्वी पाकिस्तान बना, तब उस भूभाग में हिंदुओं की आबादी लगभग 22% थी। आज वही आबादी घटकर महज 8% से भी कम रह गई है। यह गिरावट किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं आई, यह किसी महामारी का नतीजा नहीं है। यह गिरावट आई है डर, दमन, जबरन पलायन, जमीन हड़पने, मंदिर तोड़ने और राजनीतिक संरक्षण में पनपे कट्टरपंथ से। दुनिया इसे आंतरिक मामला कहकर नजरअंदाज करती रही, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें बताती हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं पर हमले चुनाव के समय बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डराया जाता है, बताया जाता है कि यह देश तुम्हारा नहीं है, और जब राज्य की मशीनरी चुप रहती है तो संदेश साफ होता है, या तो झुको या निकल जाओ। आज बांग्लादेश दुनिया के सामने खुद को मॉडरेट मुस्लिम डेमोक्रेसी के रूप में पेश करता है। विकास की चमक दिखाई जाती है, गारमेंट इंडस्ट्री के आंकड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे एक स्याह सच्चाई छुपी है। अल्पसंख्यकों का लगातार सिकुड़ता अस्तित्व। मंदिर पर हमले होते हैं, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, घर जलाए जाते हैं, और फिर कहा जाता है ये कुछ शरारती तत्व थे। सवाल यह है कि हर बार वही शरारती तत्व हिंदुओं के ही घर को क्यों ढूंढ लेते हैं। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, ये भू राजनीति का भी सवाल है। जब किसी देश में एक समुदाय को व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया जाता है, तो वो देश अंदर से खोखला होता है। कट्टरपंथ को जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है, तो वो सीमा नहीं देखता। आज बांग्लादेश में जो आग सुलग रही है, उसका धुआं भारत तक पहुंचना तय है, चाहे वो अवैध घुसपैठ हो, कट्टर विचारधारा का प्रसार हो या सीमावर्ती अस्थिरता। यहीं पर दुनिया भर में भारत की सोच सामने आती है। नया भारत अब चुप नहीं बैठता। नया भारत सिर्फ अपने नागरिकों की ही नहीं, बल्कि सभ्यतागत मूल्यों की भी रक्षा की बात करता है। जब दुनिया यूक्रेन, गाजा या अफ्रीका के किसी कोने में मानवाधिकार की बात कर सकती है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर चुप्पी क्यों? क्या हिंदू होना अपराध है? क्या मंदिर में पूजा करना उकसावे की कार्रवाई है? आज जरूरत है कि हिंदू समाज भावात्मक न होकर रणनीतिक बने। यह समय सिर्फ दुख व्यक्त करने का नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल फोरम
डिप्लोमेटिक प्रेशर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। अगर सच रिकॉर्ड नहीं होगा तो झूठ इतिहास बन जाएगा। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं बचेगा। यह भी समझना जरूरी है कि यह लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं है। यह लड़ाई है धर्मनिरपेक्षता की, विश्वसनीयता की। यह लड़ाई है उस झूठे नैरेटिव की जिसमें अल्पसंख्यक केवल वही माना जाता है जो पश्चिम की राजनीति को सूट करे। भारत आज अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो उसे यह भी दिखाना होगा कि कुटुंब के किसी एक सदस्य को पीटने पर पूरा परिवार चुप नहीं बैठता। बांग्लादेश की सत्ता को यह समझना होगा कि भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है। यह वो भारत है जो G20 की मेज पर बैठता है, जो इंडो पैसिफिक की रणनीति तय करता है, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज बनता है। और यही भारत साफ कहता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। अगर बांग्लादेश सच में विकास चाहता है, स्थिरता चाहता है, तो उसे अपने हिंदू नागरिकों को बोझ नहीं संपत्ति मानना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जहां जहां हिंदू समुदाय खत्म हुआ है वहां वहां सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ आर्थिक और बौद्धिक ताकत भी खत्म हुई है। आज आखिरी सवाल हिंदुओं से भी है, क्या आप सिर्फ खबर पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे या ये समझेंगे कि ये चेतावनी है? अगर आज भी आंखें बंद रही तो कल नक्शे पर सिर्फ देश नहीं बदलेंगे, सभ्यताएं मिटेंगी। और याद रखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा किसने मारा, बल्कि ये पूछा जाएगा जब मार पड़ रही थी तब जागा कौन।